इस वीडियो में बेसिकली हम एरिया वेक्टर के बारे में देखेंगे, कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर। ये बेसिकली फ्लक्स वाले क्वेश्चन में कभी कभी हमें एरिया वेक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, इस मेथड की ज़रूरत, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम एरिया देखते हैं, एरिया वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम का या किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ हमें पता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल हो, लेट सपोज एक ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली अगर हमें इसके दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दो वेक्टर से मिला करके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। इसको सपोज मान लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, और इसको सी वेक्टर। ये एंगल क्या है, इसमें थीटा मान लेते हैं। अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये वाले परपेंडिकुलर जो हाइट h है, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी a के टर्म्स में a साइन थीटा। तो एरिया हमें पता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस की वैल्यू b है और हाइट है a साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा कुछ नहीं होता, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का अगर हाफ ले ले तो हमें एरिया मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये एरिया की तो मैग्नीट्यूड निकल गई, इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो हमें इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस वाले फिगर में जो एरिया वेक्टर होगा या इनटू द प्लेन हो सकता है या आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है। अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो डेफिनेटली अंदर की तरफ आ जाएगा एरिया वेक्टर। तो जब भी ओपन सरफेस होता है तो हम एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। तो अगर हम निकाले एरिया वेक्टर अगर निकालना है हमें, तो डेफिनेटली हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए उसका, और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये दोनों पता हो गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का, अगर वो ट्रायंगल है तो कितना आएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आ गया। और इनटू हमें किससे मल्टीप्लाई करना, ए कैप एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का अगर डायरेक्शन बताना हो तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी ही आएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये यूनिट वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू ए बी। ये तो हमें वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से भी पता होती है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी और प्लेन फॉर्म बाय ए बी इज नथिंग बट ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ए वेक्टर आएगा वो कुछ नहीं आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन 2, सिंपली ये आ जाएगा। ये हम यूज़ कर सकते हैं एरिया वेक्टर के। ए क्रॉस बी अभी इस क्वेश्चन में करेंगे तो इनटू द प्लेन आएगा, बी क्रॉस ए भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा एरिया वेक्टर। तो ये तो हो गया ट्रायंगल के लिए, ये फार्मूला हमें यूज़ करना है ट्रायंगल के लिए। और यही फार्मूला जो हम पैरेललोग्राम के लिए यूज़ करें, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया के डबल होता है, क्योंकि इसी को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे इसको, तो एक पैरेललोग्राम बन गया, तो जितना इसका एरिया है इतना इसका भी एरिया हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया आ जाएगा इसका डबल आ जाएगा, दैट इज़ ए क्रॉस बी। अच्छा, ये ए क्रॉस बी पूरा एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी आ जाएगा एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल। और ये आ गया एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका हम ऐप यूज़ देखते हैं कहाँ कर सकते हैं। और एरिया वेक्टर पैरेललोग्राम में स्पेशली जो है वो स्क्वायर का भी आता है। स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम। तो इस तरह के एग्जांपल्स में हम काफ़ी ज़्यादा इसको ए क्रॉस बी यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे सॉल्व होगा। तो लेट अस सपोज कि एक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं,
एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अच्छा, यहाँ 3 पॉइंट मिला के हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये लेट अस सपोज वाई है तो 0 2,0 है, और ये 2 0 0, और ये हो गया 0 0। इसको मिला के एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया वेक्टर निकालना है। इस ट्रायंगल का बेसिकली क्या निकालना है? एरिया वेक्टर। और क्यों निकालना पड़ेगा? कि क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें। इस क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ भी, हम 4i कैप प्लस जे कैप ले लें, तो फाइंड फ्लक्स। फाइंड, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होगा इसमें। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमें कोई भी दो कोई भी वेक्टर निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर। सपोज ये एक ए वेक्टर ले लेते हैं ये, और इसको बी वेक्टर ले लेते हैं। तो पहले ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? डेफिनेटली फाइनल माइनस इनिशियल होगा, दैट इज़ 0 - 0 तो कुछ हो जाएगा 0, यानी 2i कैप प्लस -2j कैप हो जाएगा, -2k कैप। ये हो गया। इस तरह बी वेक्टर निकालेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो 2i कैप माइनस ऑफ, अच्छा इसमें कितना आया था? 2j कैप आएगा इसमें। 0 तो 0 हो गया, 0 माइनस k कैप, ठीक है। इसमें 2i कैप और -2k कैप, ठीक है। ये आ गया। अब हमें एरिया वेक्टर निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली अभी पढ़ा हमने एरिया वेक्टर, सिंपली आ जाएगा इसका एरिया वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ आ जाएंगे इसमें। बस हाफ a क्रॉस b, हाफ a क्रॉस b कर देना है। तो हाफ a क्रॉस b करेंगे, दैट इज दिस 2j कैप -2k कैप क्रॉस 2i कैप -2k कैप। अगर हम इसका क्रॉस करते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर, दिस इंटू दिस आ जाएगा 4, और j कैप क्रॉस i कैप हो जाएगा -k कैप, तो इसमें आ जाएगा -4k कैप। फिर इसको इसके साथ करेंगे आगे, j क्रॉस k क्या हो गया? i, तो -4i कैप। फिर इसको इससे करेंगे तो k क्रॉस i j हो गया -4j कैप, और इसको लास्ट वाला करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2i कैप -2j कैप -2k कैप। ये बेसिकली एरिया वेक्टर आ गया। और हमें पता है फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है E डॉट A। तो E कितना है? 4i कैप प्लस j कैप, और ये है -2i कैप -2j कैप -2k कैप। और इन दोनों का डॉट लेंगे तो -8 और -2 विच इज़ इक्वल टू -10। तो सिंपली इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम। फ्लक्स क्या बोलेंगे? आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नथिंग बस 10, और इसकी यूनिट आ जाएगी वोल्ट मीटर। अच्छा, इसमें एरिया वेक्टर a क्रॉस b लेंगे कि b क्रॉस a लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको हम b क्रॉस a भी ले लें, इसको अगर हम b क्रॉस a भी ले लें तो कोई गलत आंसर नहीं आएगा, सेम, क्योंकि हमें लास्ट में लेना है मैग्नीट्यूड ही, इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, क्योंकि आंसर आ जाएगा 10। b क्रॉस a लेंगे, डेफिनेटली थीटा चेंज नहीं होगा, वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो कुछ नहीं, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो सिंपली हमें सेम ही आंसर आएगा, हम कुछ भी कर लें। जैसे अगर हम a क्रॉस b निकालें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, आउट ऑफ द, और b क्रॉस a ले लेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा इसके, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b। तो अगर वेक्टर माइनस में भी ले लेंगे, यहाँ पे हमें लास्ट में मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो अगर ये माइनस में भी होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम, -1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो वेक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में, a क्रॉस b लो या b क्रॉस a।
नेक्स्ट एक तरह का क्वेश्चन आता है इस तरह का कि एक हमारे पास स्क्वायर दे रखा होगा, इस तरह का स्क्वायर, या रेक्टेंगल हो सकता है, कोई नहीं, इसमें स्क्वायर भी अगर ये एक्स वाई जेड है तो ये जेड 0,2,0 आ गया इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, दैट इज़ नथिंग बट ये हो जाएगा, इसमें y तो 0 है लेकिन बाकी दोनों 2 हैं, तो x2 हो गया, ये 0 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे देखो ये तो इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, बट चाहो तो निकाल सकते हो उसको, ये दिया हुआ रहता है, नहीं भी निकालेंगे, हमारे पास 2 मिल गया डेफिनेटली। अगर एक रेक्टेंगल होगा और अगर ये रेक्टेंगल है तो बस सिंपली हम आंसर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस टेक एज 6 i कैप। सिंपली अगर हम 6 i कैप भी ले लिए तो हमें बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर निकालना है। दिस अगर हम ये 2 वेक्टर निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा एरिया वेक्टर, दैट इज़ एरिया वेक्टर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले एरिया वेक्टर दैट इज़ A क्रॉस B। इसमें हाफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पैरेललोग्राम है नहीं कोई, सॉरी ट्रायंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है। ये A है, ये B है। सबसे पहले A और B वेक्टर निकाल लेते हैं। A वेक्टर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकालना 0,0 से, तो ये सिंपली 2 हो जाएगा, ये 2i कैप j कैप हो जाएगा, और B वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 2k कैप। तो A क्रॉस B अगर हम निकालें, A 2j कैप क्रॉस B अगर निकाल लें 2i कैप प्लस 2k कैप, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 - 4k कैप, और ये आ जाएगा प्लस 4i कैप, यानी 4i कैप माइनस 4k कैप। ये हो गया एरिया वेक्टर। डायरेक्ट इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और अगर हम फ्लक्स निकालें तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड निकालना है, E डॉट ए, तो E जितना हो जाएगा 6i कैप, डॉट करेंगे हम 4i कैप माइनस 4k कैप के साथ, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो नथिंग बट 24 वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स वाले क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ये, और ईज़िली हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं कि हम बिना कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या बिना कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो हमें एरिया वेक्टर पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। और एक और क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है, 3 डायमेंशनल शेप का मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना होता है, उस तरह के क्वेश्चंस में हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि क्या आंसर होगा उसका। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ वैसा इस तरह के क्वेश्चंस में ही इसमें पूछ लिया जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट NIA यही होता है। तो A है जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है M। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इन दोनों के केसेस में, स्पेशली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो उतना नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट के केस में, उस केस में यूज़ करना पड़ता है। मतलब टोटल 3 केसेस बन जाते हैं इसमें, या बेसिकली मान लो 2 ही केसेस, फ्लक्स और डाइपोल। फ्लक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, और एरिया वेक्टर, तो इसमें ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे सेम इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है,
इस क्वेश्चन में। अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, एन आई, एन तो 1 हो गया, आई कितना हो गया, एरिया वेक्टर अभी निकाला हमने, यही है -2 i कैप -2 j कैप -2 k कैप, एन आई के साथ मल्टीप्लाई करना है जो भी करंट दे रखा हो, ये हमारा एरिया वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इस केस में ये ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर जो इस केस में आता है वो हमेशा करंट पे डिपेंड करता है। जैसे इस केस में अगर हम करंट लें यहाँ पे, तो इसमें हमें दिखेगा एरिया वेक्टर जो है इनटू द प्लेन, तो हमें ए क्रॉस भी करना पड़ेगा इस केस में, और हमने ए क्रॉस भी किया है। और अगर क्लॉकवाइज करंट ना फ्लो करके एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो बी क्रॉस ए लेंगे, बाहर वाला एरिया आ जाएगा, बी क्रॉस ए बाहर आ जाएगा, उस केस में हमें बी क्रॉस ए का आंसर निकालना होगा। तो ये 3 केसेस में यहाँ हेल्पफुल हो जाता है। ओके, थैंक यू।